इस लास्ट वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से उसको बीच में स्टॉप करना पड़ा। सो अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने उसमें ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो इंक्लूड कुछ भी कर सकती है, लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या गुड डूइंग लीगल प्रैक्टिसेस एंड और वर्किंग इन सम फैक्टर्स। लाइक देखो हमें पता था कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स भी आ सकते हैं इसमें, या हमने किया था कि इसमें जो डूइंग लीगल प्रैक्टिसेस होती है वो भी आ सकता है, इंक्लूड हो सकता है डूइंग लीगल प्रैक्टिसेस, या जो हमारी वर्क इन फैक्ट्रीज भी हो सकता है। ठीक है। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो होती है उसमें हम सोशल वर्क करते हैं या रिलीजियस प्रीचिंग्स होती है। ओके, सो नाउ वी नो सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये किस में होता है? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स मोस्टली इन बिजनेस होता है, आई थिंक, है ना? या सो बिजनेस में होता है। सो जिससे कि हमें पहली मिल चुकी है टाइप इकोनॉमिक एक्टिविटी की, वो है बिजनेस। सेकंड डूइंग लीगल प्रैक्टिस। डूइंग लीगल प्रैक्टिस किस में होता है? लीगल यानी कि प्रोफेशन से रिलेटेड, आई थिंक। या सो सेकंड इज प्रोफेशन। थर्ड वन इज वर्क इन फैक्ट्री। अब वर्क इन फैक्ट्री क्या होगा? अब प्रोफेशन तो हो नहीं सकता, लगा लो मेरे पे कोई स्पेसिफिक नॉलेज है तो मैं उसमें तो फैक्ट्री में तो मैं कर ही नहीं सकती, उसमें तो मैं क्या होगा? वर्क इन फैक्ट्री। वर्क इन फैक्ट्री, या दैट्स एम्प्लॉयमेंट। क्या? एम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड। सो जिससे कि अब हमें पता लग गया जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है बिजनेस, एक होती है प्रोफेशन एंड वन अदर इज एम्प्लॉयमेंट। और जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो रिलेटेड टू होती है सोशल वर्क। सोशल वर्क। सेकेंड इज रिलीजियस, ओके, प्रीचिंग। PREACHING, प्रीचिंग। ओके जी, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। ओके, सो अब हम करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? सॉरी, those activities whose objective is to earn money. Whose objective is to earn money are called economic activity. Economic, they include, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था, क्या? जल्दी से बताओ। they include, yes, buying and selling of goods, buying and selling of goods, or doing legal works, doing legal practices, or working in some factory. सो हमने उसमें पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो फर्दर 3 टाइप की होती है, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड क्या? प्रोफेशन। ओके, जो बिजनेस जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है या कुछ भी लगा लो, उसमें आप पूरी कहानी, पूरा एक पेज की कहानी लिख लोगे, उससे आपको कुछ नहीं प्रॉफिट होगा। बट अगर जो उसकी मेन लाइन्स होती है अगर वो आप याद करोगे तो आपको उससे
उससे आपको मार्क्स बहुत मिलेंगे। लगा लो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें अगर आप ये करोगे, इस मोटिव टू अर्न मनी, अर्न मनी इज द मेन वर्ड। अगर आप पूरी रामकथा लिख दी इसमें तो आपको उसमें कोई प्रॉफिट, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। सॉरी मैं आपको प्रॉफिट बोल रही हूँ। अगर आप जो मेन वर्ड्स या मेन पॉइंट होते हैं अगर आप उसको ही नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे। तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं आपको वो याद रखने चाहिए हर उसके। सो नाउ अब हम करेंगे कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सबसे पहले आती है बात बिजनेस। क्या? बिजनेस। मैं आपको साथ ही मेन वर्ड्स भी बता दूंगी जो आपको याद करने हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रेफर टू विच वी कैन अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें अर्न प्रॉफिट इज द मेन वर्ड। अगर आप पूरी बिजनेस की जो पूरी लिख दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप लिखोगे प्रॉफिट अर्न करने में होता है तो उससे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रेफर टू इट, रेफर टू दैट। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी लिख सकते हो, ओके, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इट्स रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted on regular basis. Yeah, this is very important, on regular basis, because some बच्चे बोलेंगे कि लगा लो अब मैं एक बच्चा हूँ, मैंने एक पेन खरीदा 10 रुपीज़ का और मैंने वो स्कूल में सेल कर दिया 20 का, तो वो मैम कि क्या वो भी बिजनेस होगा? नहीं, वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस वो होगा जो रेगुलर बेसिस पे होगा, बिकॉज जो आपने पेन बेचा या खरीदा वो आप एक बार ही की करोगे, साल में लगा लो 2-3 बार, बट वो रोज का तो नहीं है ना। वो बिजनेस वो होता है जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। लगा लो अब जो शॉपकीपर ने पेन खरीदा 10 का, बेचा 30 का, तो वो हाँ, तो वो बिजनेस होगा। बट लगा लो न्यूज़पेपर हमने कलेक्ट किए देन रद्दी में भेज दिए, तो वो भी बिजनेस नहीं होगा। लगा लो अब हमारी कबाड़ी की दुकान है तो वो बिजनेस होगा, हमने खरीदा न्यूज़पेपर फिर बेच दिया, हाँ वो बिजनेस है। बट जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं हम उसको बोलते हैं बिजनेस, ओके। सो रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट, ये भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट के जी। थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल हम क्या करेंगे हम करेंगे थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लगा लो आपको एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत दे दिया है, मैं और लगा देती हूँ कि लगा लो हाँ कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, मैंने फर्नीचर खरीदा, देन आफ्टर सम ईयर्स उसमें कुछ खराबी आ चुकी है, मैंने वो बेच दिया, तो उससे मुझे पैसे तो मिले, बट वो मैं बिजनेस तो नहीं है ना, ओके। बट लगा लो मेरी कोई फर्नीचर की शॉप है, तो फर्नीचर आया, ठीक हुआ, गया, वो मेरे लिए हाँ कि वो है सेल, ओके। सो अगली बारी आती है प्रोफेशन की। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड आता है क्या? प्रोफेशन। Profession refer to that economic activity which is conducting by a person having some special knowledge and skill. It refer to that economic activity which is conducted
by conducted by a person having some special knowledge and skill, and which is used impartially to serve the different section of society. This includes legal practices. मैं बता देती, लीगल प्रैक्टिस से मतलब क्या होता है, या मेडिकल प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा. उसमें वर्ड है. It refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill, and which is used to impartially to answer the different section of ये. Some special knowledge and skill, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. मतलब ये है कि लगा लो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने अपना ऐसे खोल दिया, तो अगर कोई बाई चांस कोई बीमार हो गया मेरी दवाई लेने से, तो मेरे पे नोटिस मिल सकता है, क्योंकि मैंने उससे कुछ भी नहीं किया. लीगल होना चाहिए. ओके, तो अगला आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट. क्या एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है between I am the वो and the owner. Employment is a kind of contract under which one works for other is leaves of remuneration. मतलब लगा लो मुझे पैसे चाहिए, मैं फैक्ट्री में काम करूँगी, किसके लिए, पैसों के लिए. उसमें मुझे सैलरी, वर्क का कुछ भी हो सकता है, लाइक वर्किंग इन फैक्ट्री भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिस भी हो सकता है. ओके, लगा लो मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं उसमें एम्प्लॉयमेंट ही बोलूँगी, क्योंकि मैं किसी के अंडर वर्क करती हूँ. अब लगा लो प्रिंसिपल मैम मुझे बोलेंगे कि तुझे प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाना है, तो मैं वही पढ़ाऊँगी. अब मैं यूँ तो नहीं कि मैं अकाउंट्स पढ़ाने लग जाऊँगी या बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाने लग जाऊँगी. क्यों, मुझे जो प्रिंसिपल ने मुझे यही बोला है कि तुझे प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाना है. ओके, सो इट इज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट under which one works for other. दिख रहा, समझ में आ रहा है. is a kind of contract under which one work for others. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है. देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इन तीनों के बारे में अलग अलग, बिकॉज इन तीनों के बारे में अलग अलग भी आ जाता है कि व्हाट इज बिजनेस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह. ओके, सो
देखो ये मेरी सेकंड वीडियो है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई आप मुझे बता सकते हो कि हाँ आप ऐसे बनाओ, तो आप मुझे प्लीज़ बता सकते हो। मोस्ट वेलकम, because I have no idea how to make this type of videos. This is my first video, okay? So please help me because I'm like you, okay? सो हमने पढ़ा था सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ये हमारा हो गया ए पार्ट। अब हम पढ़ते हैं बी पार्ट। क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओके। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, मतलब मैं आपको बता दें क्या होता है। ये मनी से रिलेटेड नहीं होती, नॉट रिलेटेड टू मनी। इसका मोटिव पैसा अर्न करना नहीं होता, इसका होता है टू गेन मेंटल सेटिस्फिकेशन। क्या? टू गेन मेंटल satisfaction. So non-economic activity are those activities which aims at not earning money but are undertaken with a view to gain mental satisfaction. For example, if I am a teacher, मैंने आपको हाँ, if I am a teacher और मैं लगा लो जो बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, मैं उनको पढ़ाऊंगी। मेरा उससे मोटिव क्या होगा? टू अर्न मनी? नो, टू गेन मेंटल सेटिस्फिकेशन। बट मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो मेरा मोटिव ये तो होगा कि उनको पढ़ाऊँ, बट टू अर्न मनी। वो मेरा जाएगा किस में? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। कहाँ? एम्प्लॉयमेंट में मैं पढ़ाऊँगी। क्यों? बिकॉज मुझे रिम्यूनरेशन चाहिए, ओके। इसका मतलब ये होता है। आई होप आपको इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी पढ़ाना अच्छा लगता हो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि आप भी अच्छे मार्क्स ले और आपके दोस्त भी, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। ओके, बाय।